हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू पूछा गया सीनियर क्लर्क के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 18 फरवरी 1905, 18 अप्रैल 1905, 16 अप्रैल 1853, 16 फरवरी 1853। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18 फरवरी 1905, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा आईआरपीएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है NAIR, ऑप्शन बी IRISET, ऑप्शन सी IRISEN या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NAIR। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLP का पूर्ण रूप क्या है? तो SLP का फुल फॉर्म क्या है? तो SLP का फुल फॉर्म है स्पेशल लीव पेटिशन, ऑप्शन नंबर बी विशेष अनुमति याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरवीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? तो आरवीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? तो आरवीएनएल का फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनएम का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएनएम का फुल फॉर्म है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGEGIS का पूरा अर्थ क्या है? CGEGIS का पूरा रूप है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं होती है? ऑप्शन है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रुप बी। ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर क्लर्क की सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? सीनियर क्लर्क की सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 100%, 50%, 60% या 40%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति वर्ग से विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को भरने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 45 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 35 वर्ष तक या 50 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल 1 जीपी 1800 में ग्रुप डी के लिए नियुक्त प्राधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूनियर स्केल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकारी पद हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है? ईडब्ल्यूएस के लिए कितने परसेंट का आरक्षण है? तो ऑप्शन है 15%, 20%, 10% या 8%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के विद्युत परिचालन विभाग में सहायक लोको पायलट के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक चिकित्सा कोटि क्या है? ऑप्शन है I2, I1, C1 या B1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी I1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकंपा के आधार पर
लेवल 7 में नियुक्ति हेतु कौन सक्षम है? तो अनुकंपा के आधार पर लेवल 7 में नियुक्ति हेतु कौन सक्षम है? ऑप्शन है डीआरएम, पीसीपीओ, जीएम या एसडीजीएम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में सीधी भर्ती होने पर परिवीक्षा अवधि कितनी होती है? तो परिवीक्षा अवधि कितनी होती है? 1 साल, 2 साल, परमानेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह निर्माण, नया घर, फ्लैट के क्रय हेतु अधिकतम गृह निर्माण अग्रिम की राशि कितनी है? ऑप्शन है 35 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 10 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह निर्माण अग्रिम की मूलधन की कटौती कितने समान मासिक किस्तों से ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 240, 180, 60 या 200। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के अधीन कार्यरत मुख्य कार्यालय अधीक्षक को गृह निर्माण अग्रिम किनके द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है एडीआरएम, पीसीपीओ, पीएफए या पीसीएससी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ नर्स को प्रति माह कितने रुपए पोषक भत्ता दिए है? ऑप्शन है 1600, 1800, 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी हेतु उनके मूल भत्ते का कितने प्रतिशत की भी गणना की जाती है? तो इसका ऑप्शन है 50%, 55%, 30% या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे मैट्रिक्स लेवल 6 से 8 में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिशत यात्रा भत्ता की देय राशि कितनी है? ऑप्शन है 600, 700, 800 या 1000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न निषेध से संबंधित है? ऑप्शन है रूल 3, रूल 3A, रूल 3B या रूल 3C। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूल 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम दहेज के लेन देन से संबंधित है? ऑप्शन है 13, 13A, 18(3) या 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में किस अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है? ऑप्शन है जीएम, एसडीजीएम, एजीएम या पीसीपीओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसडीजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18(3) के अनुसार जहां एक रेल कर्मचारी चल संपत्ति के संबंध में या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर लेन देन करता है, वह 1 महीने के भीतर इस तरह के लेन देन की तारीख सरकार को इसकी रिपोर्ट करें यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य रेल कर्मचारी के वेतन डैश से अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह का मूल वेतन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम 1968 किस तारीख से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/10/1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कर्मचारी को निलंबित करने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है SF2, SF1, SF4 या SF3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SF1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF5, SF8, SF4 या SF3? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SF8। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजारा भत्ता प्राप्त करने हेतु बेरोजगार प्रमाण पत्र हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है SF5, SF11, SF4 या SF3? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSDNA नियम 1968 के तहत किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि डैश के भीतर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम 1968 का नियम 25(a) किससे संबंधित है? ऑप्शन है अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निलंबन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के स्वयं के कारणों से 3 महीने से अधिक लंबी हो जाती है तो निर्वाह भत्ते में कितनी राशि की कमी की जा सकती है? ऑप्शन है 20%, 25%, 50% या 75%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी रक्षा सहायक के रूप में डैश से अधिक मामलों में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन है 3, 5, 7 या कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से कम का कोई प्राधिकारी बर्खास्तगी हटाने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड नहीं लगाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1968 के नियम डैश के तहत दिए गए अपवादों के अधीन जांच कार्रवाई आयोजित किए बिना दीर्घ शास्ति लगा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14, नियम 14 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ शास्ति के लिए एक मानक आरोप पत्र में अनिवार्य रूप से डैश अनुलग्नक होते हैं। कितने अनुलग्नक होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 1? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम 1968 के नियम 25(a) के तहत पुनराविलोकन शक्ति केवल डैश के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है DRM, HOD, GM या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के अंतर्गत सबसे लघु शास्ति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मंडल रेल प्रबंधक अनुशासनात्मक अपीली अधिकारी है तो अपीलीय पुनरीक्षण अधिकारी कौन होंगे? ऑप्शन है GM, AGM, डिपार्टमेंटल PHOD, रेलवे बोर्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंटल PHOD। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखने के लिए किस अवधि के लिए पुलिस हिरासत में होना पर्याप्त है? ऑप्शन है 48 घंटों से अधिक अवधि, 24 घंटों से अधिक अवधि, 36 घंटों से अधिक अवधि या 72 घंटों से अधिक अवधि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48 घंटों से अधिक अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कर्मचारी कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि नियम 2005 के तहत गहन कोटि के लिए मानक घंटे कितने हैं? तो इसका जो मानक घंटे हैं वो कितने हैं? तो ये हैं 42 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की मानक कार्य घंटे कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्य विश्लेषण करने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर को बदलने के लिए महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह शक्ति डैश को प्रत्योजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी कार्य के कोटि परिवर्तन की घोषणा की तारीख से 90 दिनों के भीतर रेलवे प्रशासन द्वारा आदेशित ड्यूटी रोस्टर में बदलाव के खिलाफ डैश को अपील कर सकता है। तो ये किसे अपील कर सकता है? ये कर सकता है रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय के किसी निर्णय से व्यथित कोई रेल सेवक या रेल प्रशासन उस आदेश की तारीख से 90 दिनों की समाप्ति से पहले जिस दिन क्षेत्रीय सक्षम आयुक्त के निर्णय के बारे में उसे सूचित किया जाता है, डैश को अपील कर सकता है, जो संबंधित पक्षों को सुनने के बाद इसका निपटारा करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरटाइम भत्ता की दर की प्रति घंटा की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से भत्ते को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डियरेंस अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक मशीन का संचालन करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ते के भुगतान की औसत अवधि क्या है? ऑप्शन है 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, दैनिक आधार पर या 4 सप्ताह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि नियम 2005 के तहत गहन की कोटि के लिए न्यूनतम साप्ताहिक विराम की अवधि कितने घंटे हैं? ऑप्शन है 30 घंटे, 24 घंटे, 40 घंटे या 34 घंटे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों को दुर्घटना से चोट के लिए मुआवजे का भुगतान किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत देय क्षतिपूर्ति राशि किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दुर्घटना के तारीख पर रेल कर्मचारी की आयु, दुर्घटना के तारीख से पिछले 1 वर्ष में आहरित रेल सेवक का वेतन या चोट की प्रगति। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री अधिनियम के धारा 2 के अनुसार वयस्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों की डैश संख्या है तो नियोक्ता को कैंटीन उपलब्ध करानी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बालक जिसने अपना डैश वर्ष पूरा नहीं किया है उसे किसी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कारखाने में जहां डैश श्रमिक समान रूप से कार्यरत हैं, ऐसी महिलाओं के 6 साल से कम उम्र के बच्चों के उपयोग के लिए एक क्रेच की व्यवस्था व एवं रखरखाव किया जाएगा। ऐसे कमरे पर्याप्त आवास प्रदान करेंगे, फर्नीचर पर्याप्त रूप से रोशनी और हवादार होंगे, स्वच्छ और स्वच्छता की स्थिति में रखे जाएंगे और बच्चों और शिशुओं की देखभाल में प्रशिक्षित महिलाओं के प्रभार में होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन श्रमिकों की श्रेणी नहीं है? तो कौन श्रमिकों की श्रेणी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 1947, 1949, 1953 या 1963। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला रेलवे कर्मचारी कितने दिन के लिए मातृत्व अवकाश के लिए हकदार है? ऑप्शन है 135 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 180 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की अवधि के लिए 2 से कम जीवित बच्चों के साथ पितृत्व अवकाश स्वीकार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कार्यशालाओं में अप्रेंटिस मैकेनिक शिक्षुता के किसी भी वर्ष में डैश से अधिक अवधि के लिए अवकाश नहीं दी जा सकती। ऑप्शन है 16 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम अध्ययन अवकाश कितने महीनों के लिए दिया जा सकता है? ऑप्शन है 36 महीने, 28 महीने, 24 महीने, 30 महीने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान चोटिल हो जाता है तो उसे डैश अवकाश दिया जाता है? ऑप्शन है आईओडी, हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव या वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव नॉट ड्यू के दौरान रेल कर्मचारी को कितना अवकाश वेतन दिया जाएगा? तो ऑप्शन है फुल डे लीव सैलरी, हाफ डे लीव सैलरी, नो लीव सैलरी, 80% ऑफ लीव सैलरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ पे लीव सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल सेवक को किसी भी प्रकार की अवकाश डैश निरंतर अवधि से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र है? ऑप्शन है पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी, पुरुष एवं महिला कर्मचारी दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुष एवं महिला कर्मचारी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थानांतरण में स्टेशन का परिवर्तन शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइमिंग दे है? ऑप्शन है 5 दिनों से अधिक नहीं, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल कर्मचारी 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकता है बशर्ते बच्चों की उम्र कितने साल से कम है? ऑप्शन है 15 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 22 वर्ष से कम या 25 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल कर्मचारी पूरी सेवा में 730 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव के लिए पात्र है। सीसीएल के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान डैश किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम वर्ष के लिए पूर्ण अवकाश वेतन और दूसरे वर्ष के लिए 80% अवकाश वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला रेलवे कर्मचारी बच्चे को गोद लेने पर बाल गोद लेने की छुट्टी के लिए पात्र है। अप टू 15 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स, अप टू 1 ईयर्स या अप टू 5 ईयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला रेलवे कर्मचारी को यौन उत्पीड़न की जांच के लंबित रहने के दौरान नियंत्रण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शिकायत समिति की सिफारिश पर यौन उत्पीड़न की जांच से संबंधित कितने दिनों तक की अवधि के लिए विशेष अवकाश प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन है 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 150 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी को बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि एक शैक्षणिक वर्ष में एकल बच्चे के लिए कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1,08,000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MACPS का पूर्ण रूप क्या है? MACPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACPS कब से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है, ये कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1/9/2008 से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, MACPS में प्रत्यक्ष प्रवेश ग्रेड से गिने जाने वाले अधिकतम डैश वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2016 से MACPS के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए APAR का न्यूनतम बेंचमार्क कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विगत 3 वर्षों के लिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कनिष्ठ लिपिक जिसे उसकी नियुक्ति के तारीख से 10 वर्षों के भीतर नियमित आधार पर पदोन्नति नहीं किया जा सका है, को वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर डैश में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत पहला वित्तीय उन्नयन दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर जोनल ट्रांसफर के लिए रेलवे कर्मचारियों के अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है मौजूदा रेलवे में कार्यरत पद पर डैश वर्ष की सेवा पूरी की हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRMS का पूर्ण रूप क्या है? तो HRMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? ऑप्शन है 20 साल, 25 साल, 15 साल या 33 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल रेल प्रबंधक को किस प्रकार की धातु पास दे है? ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजपत्रित रेलवे अधिकारी कितने सेट सुविधा पास के लिए पात्र है? कितने सेट सुविधा पास के लिए पात्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय कर्मचारी वृद्ध प्रसुविधा निधि समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, PCPO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय कर्मचारी वित्त प्रसुविधा निधि समिति को हर साल रेलवे राजस्व से वार्षिक अनुदान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति कर्मचारी 800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परिस्थितियों में अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में सेवा में मरने वाले रेल सेवकों के परिवार को अनुग्रह राशि एक मुश्त मुआवजा मंजूर करने वाला सबसे कम सक्षम पदाधिकारी कौन है? ऑप्शन है रेलवे बोर्ड, DRM, GM या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भविष्य निधि अभिदाताओं की सेवा में मृत्यु के मामले में राज्य के परिवार को भुगतान की गई जमा लिंक्ड बीमा की अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन है 40,000, 50,000, 60,000 या 70,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल कर्मचारी जिसकी मृत्यु कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होती है, के परिवार को अनुग्रह राशि एक मुफ्त मुआवजे की राशि कितनी है? ऑप्शन है 18 लाख, 20 लाख, 23 लाख या 25 लाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जोनल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी के प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RPF एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द वेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, इसकी आपूर्ति डैश में की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट अधिनियम की धारा डैश में दी गई है। धारा 7, 6, 8 या 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से डैश दिनों के भीतर दूसरी अपील दी जा सकती है। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह सी की पदोन्नति के लिए निम्न ग्रेड में न्यूनतम निवास अवधि डैश वर्ष की निरंतर सेवा है। ऑप्शन है 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीक्यू के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा में यूआर श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? ऑप्शन 30, 40, 60 या 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पद को चयन या गैर चयन पद घोषित करने के लिए सक्षम कौन है? ऑप्शन है डीआरएम, जीएम, पीसीपीओ या रेलवे बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल चयन की अनुशंसा पर महाप्रबंधक के अनुमोदन के पश्चात ग्रुप बी की समिति पैनल में कोई भी संशोधन या परिवर्तन डैश के अनुमोदन से किया जाएगा। ऑप्शन है डीआरएम, जीएम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेलवे बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन पदोन्नति के प्रयोजन के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त को डैश के समय पर पूरा करना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक पदोन्नति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वरिष्ठता शामिल है वहां डीपीक्यू के खिलाफ चयन पद के लिए रिक्ति की संख्या के कितने गुना तक योग्य कर्मचारियों को बुलाया जाएगा? ऑप्शन है 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित डैश अंक नकारात्मक अंकन के खिलाफ काटा जाएगा। तो ऑप्शन है ए 0.5, 1/3 या 2/3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय चयन के प्रश्न पत्र में कुल आवंटित अंकों के लगभग डैश % के प्रश्न राजभाषा नीति और नियमों के लिए अलग रखे जाने चाहिए। ऑप्शन है 20%, 10%, 5% या 15%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य चयनों के लिए अर्थात वे जो सामान्य पदोन्नति के चैनल से बाहर हैं और जो विभिन्न विभागों श्रेणियों के कर्मचारियों से भरे गए हैं, वरिष्ठता के लिए डैश अंक दिए जाने हैं। ऑप्शन है मैक्सिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 15 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स या 9 मार्क्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 मार्क्स। कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तर 6 तक के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एपीएआर को किसके द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा? ऑप्शन है जेएजी, एसएस, एडीआरएम या डीआरएम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? ऑप्शन है प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? ऑप्शन है 15 जनवरी 1963, 10 अप्रैल 1965, 10 मई 1963 या 13 जून 1964। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रेल मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कार्यालयीन कार्य के करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन 19, 20, 21 या 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22। ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? संसदीय राजभाषा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महामहिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? उर्दू भाषा, सिंधी भाषा, ब्रिज भाषा, कोंकणी भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज भाषा। ये थे रेलवे एलडीसी के द्वारा सीनियर क्लर्क के लिए पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें।